हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सेबी के बारे में कि सेबी आखिर है क्या, उसका काम क्या है, गवर्नमेंट ने उसे क्यों बनाया है, राइट। बहुत सारे जन बोलते हैं कि इट्स अ नॉर्मल गवर्नमेंट बॉडी, लेकिन इट्स नॉट अ नॉर्मल गवर्नमेंट बॉडी। बहुत सारी चीज़ें वो रेगुलेट करता है और एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर वो हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज़ है, राइट। सो डेफिनेटली देखेंगे वो सारी चीजें क्या है एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी को फॉर्म करने का। ओके, तो अगर मैं सिंपली एक बताने जाऊं आपको, तो सेबी जो फॉर्म हुई थी वो 1988 में फॉर्म हुई थी और जनरली उसके अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स बताने जाऊं, सो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। पहला जो है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, राइट। फिर आता है रेगुलेटरी फंक्शंस, फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शंस। तो धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज देखते हैं डिटेल में क्या है एंड कैसे है, एंड थोड़ा बहुत उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो जो भी अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत सिंपल ये है, उसका आंसर यही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI is the body which is responsible for the governance of secondary markets in India। तो जो भी चीजें चल रही है सेकेंडरी मार्केट में या फिर रेगुलेट हो रही है, उसके लिए सारी चीजें जो जिम्मेदारी ले सकता है वो है सेबी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेबी में अगर मैं देखूंगा तो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेटिंग देम अबाउट द इन्वेस्टमेंट। तो देखो, अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मेरा वो इंटरेस्ट है, मैं वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि जो बैंक देती है हमें या फिर जनरली हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, राइट। मैं इंटरेस्ट की ये बात कर रहा हूँ कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना और एजुकेट करना कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती है या फिर इसमें कैसे हम लोग एक मुनाफा बना सकते हैं या फिर ये कैसी चीज रेगुलेट की जाती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको एजुकेट करना वो है। उसके बाद प्रिवेंटिंग द माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स रिलेटेड टू द ट्रेडिंग इन द कैपिटल मार्केट। सो देखो, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं बाजार में, कभी कभी जो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे जन उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, कभी प्राइस को चेंज करना, अगर 100 रुपए का प्राइस है तो कंपनी उसे 200-250 भी दिखा सकती है, राइट। सो जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स है या फिर छोटे छोटे फ्रॉड्स है, उसको कम करना और उसको हैंडल करना उन कैपिटल मार्केट, मतलब जो ही स्टॉक मार्केट में बात कर रहा हूँ उसका। Developing a code of conduct for the financial intermediaries which includes brokers and underwriters। सिंपल देखो, अगर मुझे कोई भी स्टॉक खरीदना है तो मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली जाके तो नहीं खरीद सकता, राइट। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब वही है कि जो प्रोसेस है या फिर जो पाथ फॉलो होना चाहिए उसे अच्छे से मेंटेन करना, ब्रोकर को क्या करना चाहिए, फिर अंडरराइटर्स को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें कंडक्ट करना, ये काम है। तो अगर मैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस में इसे देखूं, द प्रोटेक्टिव फंक्शंस आर एज फॉलोज। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इज डिफाइंड एज द सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल देखो, लेट्स अज्यूम मेरी कोई कंपनी है, ABC XYZ कंपनी है, और मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है, ओके। और मुझे पता है कल मैं जाके बोनस इशू करने वाला हूँ स्टॉक्स के लिए, जो जिन्होंने भी शेयर्स किए उनको बोनस शेयर्स मिलेंगे। और अगर ये मेरे कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज को पता चला या फिर अगर वो एम्प्लॉय ने कहाँ पे भी बाहर बताया, तो जनरली वो क्या करेगा, एक तो वो खुद शेयर बाय करेगा या फिर किसी और को बताएगा, क्योंकि मुझे पता है आज मैं 1000 शेयर्स बाय करूंगा तो मुझे अगर कोई बोनस इश्यूज हो रहे हैं तो मुझे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो अभी तक कंपनी ने खुद बताई नहीं है, पब्लिकली नहीं चली गई है, तो ऐसे सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन को वो ट्रैक करता है, कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है ये चेक करता है और उसे पूरा प्रोहिबिटेड, मतलब वो करना ही नहीं, इट्स कम्स अंडर दी फ्रॉड, तो वो मैनेज करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे फ्रॉड करता है तो उसको पेनलाइज करना, वो सारा काम है सेबी का, राइट। सो वही प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिस बाय चेकिंग द प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब वही जैसे मैंने बताया था, सपोज 2000 का स्टॉक है और कंपनी बता रही है उसे लिस्ट करिए 2500-2300 पे, राइट। तो वो सारी चीजें वापस से गिराना, प्राइस को गिराना, तो ये सारी जो है चेंज इन द प्राइस, वो सारी चीजें हैंडल करती है सेबी। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन टू द इन्वेस्टर, तो सेबी का एक मेन रोल ये भी है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनको प्रॉपरली सिखाना है सारी, तो ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करती है सेबी। अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन फॉलो द सेबी, मतलब वहाँ पे आपको दिख जाएगा कभी उनका ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस है या फिर सारी चीज़ें हैं, राइट।
फिर आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस पे। तो थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ इस चीज को, एक मिनट। ओके, रेगुलेटरी फंक्शंस पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो नीचे दिया गया है, सेबी हैज डिफाइंड द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर्स एंड कॉर्पोरेट। सिंपल देखो, अभी सपोज मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने स्टॉक बाय किया, ओके तो वो फिर ब्रोकर के पास कंफर्मेशन जाएगा, ब्रोकर फिर वो शेयर मेरे नाम पे कर देगा, राइट। सो ये जो सारे प्रोसेस है कि इसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट जो मैंने बताया था कि सारी चीजों को मैनेज करना, कि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास मैंने शेयर तो बाय किया लेकिन मेरे ब्रोकर लिस्ट में दिख ही नहीं रहे, राइट, तो वो क्यों नहीं दिख रहा, या फिर उसका रेगुलेटरी फंक्शन क्या होना चाहिए, ब्रोकर का क्या होना चाहिए काम, कि अगर मैं शेयर बाय करूं तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें अंडर राइटर्स का हो गया, जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या क्या रेगुलेट करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। सेकेंड चीज इज दैट कि इट प्लेज द रोल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन है, एनएससी बीएससी, तो उनके पास वो एक पावर है कि वो उस पर ऑडिट भी करवा सकती है या फिर उनकी इंक्वायरीज भी कर सकती है, राइट, जो भी छोटी मोटी चीजें अगर उनको जाननी है तो पहले अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो सेबी को जब फॉर्म किया तभी इतना ज्यादा पावर नहीं दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं डायरेक्टली कोई तो किसी के सर पे जाके चढ़ाया है स्टॉक एक्सचेंज की कि ये काम करना है। धीरे धीरे पावर्स बढ़ते रहे, धीरे धीरे मार्केट को रेगुलेट करने लगा सेबी। सो धीरे धीरे ये सारी चीजें ऐड होने लगी। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट ब्रोकर्स। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट ब्रोकर्स को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शंस में। तो डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या है कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। इंटरमीडिएटरीज में कौन आया, वही ब्रोकर्स मेरे आ गए, मर्चेंट ब्रोकर्स आ गए, या फिर मेरे जो भी इंस्टीट्यूशन में जिनके बिहाफ में ट्रेड बना रहा हूँ, बिहाफ इन द सेंस जिनके वजह से ये सारी चीजें हो रही है, हैंडल हो रही है, स्टॉक्स लेना सेल करना, फिर सारी चीजें दिखना, वो सारी चीजें वो इंटरमीडिएटरी है, जैसे ब्रोकर्स एंड मर्चेंट ब्रोकर, राइट। सो उनका ट्रेनिंग देना कि ये चीजें ऐसी करनी है, ये चीजें ऐसे नहीं करनी है, क्या चीजें गलत है क्या सही है, ये सारी चीजें। इट कंडक्ट्स द रिसर्च एंड पब्लिशेस ऑल द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द मार्केट एंटिटीज। तो सिंपल देखो, सेबी का और एक काम है, जो पब्लिकली नोन चीजें हैं वो पब्लिक तक जाना या फिर इन्वेस्टर के पास आना चाहिए कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो वो सारी चीजें पब्लिश करती है, मेन में खुद रिसर्च करती है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो पब्लिक में ओवरऑल जो है स्प्रेड कर पाते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स को है उनको ये सारी चीजें मिल पाती है, राइट। तो एक मैं कहूंगा कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, पहले अगर आप देखोगे तो वैसा कुछ नहीं था। अगर लेट्स सी, अगर मैं ट्रेडर हूं और मैंने एबीसी कंपनी XYZ के शेयर मैंने लिए सपोज, तो पहले क्या होता था कि लेट्स सी मुझे वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म में दिखने चाहिए कि मेरे पास 20,000 रुपए के शेयर है, लेट्स सी मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए। तो सेबी के पहले क्या होता था कि लेट्स सी अगर मैंने XYZ कंपनी में उसका डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, या फिर मुझे स्टॉक शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा, तो ये सारे ग्रीवियंस है, ये सारे कोई देख ही नहीं रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट में बाद में ये बॉडी क्रिएट की, इज नेम्ड एज सेबी। तो एक बार देख लो, अगर कोई नया है इस कंसेप्ट पे तो वापस से वीडियो स्टार्ट टू एंड देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।